नमस्कार दोस्तों, संस्कृत नेट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सूर्य सूक्त के विषय में पढ़ेंगे। तो सूर्य सूक्त जो है वो ऋग्वेद के पहले मंडल का 115वां सूक्त है, जिसके देवता सूर्य, ऋषि कुत्स अंगिरस और छंद त्रिष्टुप है। सूर्य जो है संपूर्ण विश्व के प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र हैं, जगत की आत्मा है और प्राणी मात्र के सत्कर्मों में प्रेरित करने वाले देव हैं। देवमंडल इनका अन्यतम एवं विशिष्ट स्थान है, इसीलिए भी है क्योंकि ये जीव मात्र के लिए प्रत्यक्ष गोचर है, यानी कि जो प्राणी मात्र है वो सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। ये सभी के लिए आरोग्य प्रदान करने वाले हैं एवं सर्वाधिक कल्याणकारी हैं। तो अब सूर्य सूक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, उसके पश्चात हम इनके मंत्रों पर चलेंगे। तो जो सूर्य सूक्त है वो हमारा 10वें प्रथम मंडल का 115वां सूक्त है और इसके ऋषि कुत्स हैं, देवता सूर्य हैं, चंद्र त्रिष्टुप है। ये बातें हमने अभी आपको बताई हैं। सूर्य सूक्त जो हमारा है वो सूर्य जो है हमारे वो द्विस्थानीय देवता है। यास्काचार्य ने 3 प्रकार के देवता बताए हैं, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय और द्विस्थानीय। तो उसमें जो सूर्य है वो हमारे द्विस्थानीय देवता है। सूर्य सूक्त की स्तुति की गई है 14 सूक्तों में, लेकिन ये जो आपका है पहले मंडल का 115वां, इसमें आपके जो है 6 मंत्र हैं, ये भी याद रखिएगा। सूर्य के पिता है देव, माता है अदिति, दिन रात्रि का नियामक किसे माना गया है? सूर्य को। जगत की आत्मा किसे कहा गया है? सूर्य को। ठीक है। आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यम आत्मा जगत सत आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यम, ये जो पंक्ति है किसमें है? सूर्य सूक्त में कही गई है। चक्षु मित्र से वर्ण से अग्नि या कहा गया है सूर्य सूक्त में, इसे स्मरण रखिएगा, ये पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। तो ये सूर्य सूक्त में कहा गया है। सूर्य के रथ को कितने हरित वर्ण के घोड़े खींचते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। सविता देवता के साथ सादृश्य संबंध है किसका? सूर्य का। सूर्य की प्रेयसी कौन है? उषस। उषस सूक्त भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अवेस्ता भाषा में सूर्य का नाम प्राप्त होता है हवर, यानी कि हवर नाम से सूर्य को हवर नाम से भी जानते हैं। यूनान में सूर्य को क्या कहा जाता है? लियोसी। ये इतने नेट में तो नहीं पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सूर्य सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? 6 मंत्र हैं। सूर्य की उत्पत्ति बताई गई है विराट पुरुष के नेत्र से। ऐसा माना गया है कि जो विराट पुरुष के नेत्र हैं उनसे सूर्य की उत्पत्ति हुई है, और विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? पुरुष की। सूर्य के घोड़े का नाम क्या है? एतस। ये स्मरण रखिएगा, सूर्य के घोड़े का नाम क्या है? एतस। अब जो है इनके मंत्रों पर चलते हैं। ये सूर्य सूक्त का प्रथम मंत्र है, तो आइए देखते हैं। चित्रम देवा नाम उद्गाद नीकम चक्षु मित्र से वर्ण से अग्नि, ये पंक्ति याद रखिएगा। चक्षु मित्र से वर्ण से अग्नि आपराद्यावाह पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगत चक्षुष। ये जो है आपाद्यावाह पृथ्वी, इसे आप इंद्र सूक्त से कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें कहा गया है द्यावा पृथ्वी, ये उसमें भी आती है लाइन, तो इसे स्मरण रखिएगा आप। तो इसका अर्थ देखते हैं। इसके अर्थ में इस प्रकार है कि प्रकाशमान रश्मियों का समूह अथवा राशि राशि देवगण सूर्य मंडल के रूप में उदित हो रहे हैं। जो सूर्य हमारा है वो उदित हो रहा है। चित्रम देवानाम उद्गात निकम। पहले इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं, तो जो है अर्थ समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इनके पदार्थों को देखते हैं, इनके शब्दार्थों को देखते हैं। 1 मिनट। देवानाम का अर्थ होता है किरणों का देवता। चक्षु मित्र चक्षु मतलब होता है प्रकाश, और मित्र मतलब प्रकाश का मित्र। चित्रम मतलब होता है आश्चर्यजनक। चित्रम मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक। ठीक है। उद्गात का अर्थ होता है उदय हो रहे हैं। उद्गात का अर्थ होता है उदय हो रहे हैं। अनीकम का अर्थ होता है समूह। चक्षु प्रकाशक। आपरा मतलब होता है चारों ओर भर दिया है, जिसने प्रकाश से चारों ओर भर दिया है। जगता मतलब गतिशील संसार को, और तस्थुषा मतलब होता है स्थावर संसार को। यह संसार जो हमारा है वो मतलब जो हमारा यह जो संसार है वो गतिशील भी है और स्थावर भी है। ठीक है। तो ये इनके कुछ शब्दार्थ थे। अब इसका अर्थ देखते हैं कि चित्रम देवानाम उद्गीत नीकम चक्षु मित्र से वर्ण से अग्नि, यानी कि प्रकाशमान रश्मियों का समूह अथवा राशि राशि देवगण सूर्यमंडल के रूप में उदित हो रहे हैं। ये मित्र वरुण, अग्नि और संपूर्ण विश्व के प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र हैं। इन्होंने उदित होकर द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष को अपने देदीप्यमान तेज से सर्वतः परिपूर्ण कर दिया है, चारों तरफ परिपूर्ण कर दिया है। इस मंडल में जो सूर्य हैं
वो अंतर्यामी होने के कारण सबके प्रेरक परमात्मा माने गए हैं तथा जगम एवं स्थावर सृष्टि की आत्मा है। ठीक है, जो सूर्य है वो अंतर्यामी होने के कारण सबके प्रेरक माने गए हैं और जंगम यानी कि स्थावर सृष्टि की आत्मा माने गए हैं। कौन? सूर्य। अब दूसरे मंत्र पर चलते हैं। दूसरा मंत्र देखते हैं। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है कि सूर्यो देवीम उससम रोचमानम मत्र्यो न येषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नरो देव यंतो युगानि वितन्वते प्रातिभद्राय भद्रम। इनके शब्दार्थों को देखते हैं। देवीम मतलब होता है प्रकाशमान होती हुई, देवीम मतलब होता है प्रकाशमान होती हुई। उससम उषा देवी के लिए आया है, उससम उषा देवी के लिए आया है। और रोचमानम मतलब होता है दीप्तमती, रोचमानम मतलब होता है दीप्तमती। मर्या अर्थात युवक या मनुष्य, मर्या अर्थात युवक या फिर मनुष्य। ये शाम सुंदर युवती के, ये शाम सुंदर युवती के। और अभ्येति मतलब आता है। देवयंता सूर्य देव की उपासना, देवयंता बोलते हैं सूर्य देव की उपासना करने वालों को देवयंता बोलते हैं। युगानि मतलब कर्मों को बोलते हैं युगानि। वित्तवंते मतलब होता है संपन्न करते हैं या जोतते हैं, वित्तवंते मतलब होता है संपन्न करते हैं या जोतते हैं। भद्राय, भद्रा अर्थात कल्याणकारी। अब इसका जो है अर्थ देखते हैं। जो एक बार इसे फिर से पुनः इसका पाठ करते हैं कि सूर्यो देवीम उससम रोचमानम मत्र्यो न येषाम अभ्येति पश्चात यत्रा नरो देव यंतो युगानि वित्तवन्ते प्रतिभद्राय भद्रम। तो सूर्य जो है गुणमयी एवं प्रकाशमान उषा देवी के पीछे पीछे चलते हैं, इसीलिए जो है उषा को सूर्य की प्रेयसी माना गया है। जैसे कोई मनुष्य सर्वांग सुंदरी युवती का अनुगमन करे, जब सुंदरी उषा प्रकट होती है तब प्रकाश के देवता सूर्य की आराधना करने के लिए कर्मनिष्ठ मनुष्य अपने कर्तव्यों कर्मों का संपादन करते हैं। सूर्य कल्याण रूप है और उनकी आराधना से कर्तव्य कर्म के पालन से कल्याण की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा जो दूसरा मंत्र हो गया। अब तीसरे मंत्र पर चलते हैं। तीसरे मंत्र में कहा गया है भद्रः अश्वा हरिता सूर्य से चित्रा एतग्वा अनुमाद्यशः नमस्यन्तुः दिवः अप्रष्टमस्तु परिद्यावः पृथ्वी यान्ति सद्या। इनके शब्दार्थों को देखते हैं। भद्रम, भद्रा मतलब होता है कल्याणकारी, भद्रा मतलब कल्याणकारी होता है। अश्वा, अश्वा मतलब होता है घोड़े। हरित मतलब हरे रंग के, हरित मतलब हरे रंग के। चित्रा, विचित्र, चित्रा मतलब होता है विचित्र या फिर रंग बिरंगे या फिर अद्भुत अंगों वाले। एतग्वा मतलब होता है तीव्र गति वाले। अनुमाद्यशः मतलब होता है स्तुति करने योग्य, अनुमाद्यशः मतलब होता है स्तुति करने योग्य। नमस्यंत, नमस्यंतः मतलब होता है नमस्कार किए जाते हुए या झुककर चलते हुए। दिवा अर्थात आकाश। अस्थु, अस्थु अर्थात अधिष्ठित हो चुके। पर्यंती, पर्यंती अर्थात परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार पुनः पाठ करते हैं। भद्रा अश्वा हरिता सूर्य से चित्रा एतग्वा अनुमाद्यशः नमस्यन्तो दिव आपृष्टमस्तु परिद्यावः पृथ्वी यान्ति सद्यः। अर्थात सूर्य का यह रश्मि मंडल अश्व के समान उन्हें सर्वत्र पहुंचाने वाला चित्र विचित्र एवं कल्याण रूप है। जो सूर्य का जो यह रश्मि मंडल है अश्व के समान, जैसे अश्व चलते हैं तेजी तेजी से और सर्वत्र पहुंच जाते हैं, वैसे ही जो सूर्य का यह रश्मि मंडल है अश्व के समान उन्हें सर्वत्र पहुंचाने वाला चित्र विचित्र एवं कल्याण रूप है। यह प्रतिदिन तथा अपने पथ पर चलते ही एवं अर्चनीय तथा वंदनीय है। यह सबको नमन की प्रेरणा देते हैं और स्वयं द्यूलोक के ऊपर निवास करते हैं। यह तत्काल द्यूलोक और पृथ्वी का परिभ्रमण कर लेते हैं, ऐसा इस मंत्र में कहा गया है। अब अगले मंत्र पर चलते हैं। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या करते वितत्तमं समजभार यद्यदि युक्तं हरिता स्याद् अस्थात् आतरात्रिः वशः तनुते सिमस्मै। शब्दार्थों को देखते हैं। इनके शब्दार्थों को देखते हैं। देवत्वम अर्थात देवता, महित्वम अर्थात महिमा, मध्या अर्थात बीच में, मध्य अर्थात बीच में, वित्तमम, वितत्तमम, वितत्तमम स्मरण रखिएगा, पूछा जा सकता है। वितत्तमम होता है फैले हुए। संजभारम अर्थात समेट लेते हैं।
यदा जिस समय इत्य निश्चय ही अयुक्त, अयुक्त अर्थात खोलते हैं, साधस्त्यात साथ बैठने वाले रथ से, आत इसके अनंतर, वाशा अर्थात आच्छादित, तनुते, तनुते स्मरण रखिएगा, तनुते अर्थात विस्तृत कर देता है, और सिमस में भी ध्यान रखिएगा, सिमस में अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए। तो ये इनके शब्दार्थ हो गए। अब इसका अर्थ देखते हैं कि सबको प्रेरणा देने वाले सूर्य देवता, सबको प्रेरणा देने वाले सूर्य देवता का जो देवत्व अर्थात स्वामित्व है और उस प्रकार की महिमा है कि वे कार्य करने वाले मनुष्यों की क्रियाओं के बीच में ही अर्थात उनके कार्यों के समाप्त होने से पहले ही अपने फैले हुए किरण जाल को समेट लेते हैं। तात्पर्य यह है कि चाहे व्यक्ति अपना कार्य कर सके या ना कर सके, परंतु सूर्य जो देव है उनका एक निश्चित समय है, वो अपने समय पे अपनी किरणों को समेट लेते हैं। जिस समय निश्चय ही सूर्य अपने हरे रंग के या हरित नाम के घोड़े के साथ बैठने वाला रथ या अधिष्ठित स्थान से खोलते हैं, तो इनके अनंतर ही रात्रि संपूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले अंधकार को विस्तृत कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है, इस मंत्र में यह बताया गया है कि चाहे व्यक्ति अपना कार्य करे या ना करे, पर जो समय की गति वो नहीं रुकती है और सूर्य देव जो है वो अपने निश्चित समय पे अपनी किरणों को समेट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न आप याद रखिएगा कि जो सूर्य देव का घोड़ा है उसका नाम क्या है? हरित, हरे रंग के या हरित नाम के घोड़े को। ठीक है, तो हरित जो है सूर्यदेव के घोड़े का नाम हो जाएगा। इससे पहले सूर्यदेव के घोड़े का नाम कुछ और भी बताया गया था। अब अगले मंत्र पर चलते हैं, पांचवा मंत्र देखते हैं। पांचवें मंत्र में कहा गया है, तन मित्रस्य वर्णस्य अभिचक्षे सूर्यः रूपम कृते द्यौ उपस्थे अनंतम अन्यत रुषत अस्य पाजः कृष्णम अन्यत हरितः संभरन्ति। अर्थात प्रेरक सूर्य प्रातः काल मित्र वरुण और समग्र सृष्टि को सामने से प्रकाशित करने के लिए प्राची के आकाशीय क्षितिज में अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते हैं। तो इनके जो मित्र हैं वरुण हैं, स्मरण रखिएगा, इनकी रसभोजी रश्मियां अथवा हरे घोड़े बलशाली रात्रिकालीन अंधकार के निवारण में समर्थ विलक्षण तेज धारण करते हैं। उन्हीं के अन्यत्र जाने से रात्रि काल अंधकार की सृष्टि होती है। तात्पर्य यह है कि जब सूर्य जो है वो अस्त हो जाता है तब संसार में जो सृष्टि में अंधकार छा जाता है, जब सूर्य अस्त होता है। अब इनके शब्दार्थों को देख लेते हैं एक बार। शब्दार्थों को देखते हैं। अभिचक्षे, अभिचक्षे अर्थात देखने के लिए, द्यौ अर्थात आकाश, उपस्थे शिखर पर, उपस्थे अर्थात शिखर पर, अनंतरम अपार, रुषत, रुषत आप इसमें रखिएगा, रुषत का अर्थ होता है चमकदार, पाजा, पाजा मतलब बल को, पाजा मतलब होता है बल को या तेज को, कृष्णम अर्थात काले अंधकार को, संभरंती, संभरंती अर्थात निष्पन्न करती है। तो इसमें पाजा ये याद रखिएगा और रुषत याद रखिएगा। रुषत अर्थात चमकदार और पाजा अर्थात बल को या फिर तेज को। अब अग्रिम मंत्र पर चलते हैं, अग्रिम मंत्र पर चलते हैं जो कि सूर्य सूक्त का आपके जो सिलेबस में लगा हुआ है उसका अंतिम मंत्र है। अद्या देवः उदिता सूर्यस् निरंहसा पिप्रता निर्वद्यात् तन्नो मित्रो वर्णो माम हंताम अदिति सिंधु पृथ्वी उतत्यो। तो ये तन्नो मित्रो वर्णो ये वाली पंक्ति कई बार पूछी गई, इसे स्मरण रखिएगा। तो इनके शब्दार्थों को देखते हैं। देवा, देवा अर्थात प्रदीप्त होती हुई, उदिता, उदिता अर्थात उदय होने पर, अहंसा, अहंसा अर्थात पाप से, अहंसा अर्थात पाप से, अवद्यात निंदा कर्म से, ठीक है, और माम हंताम, माम हंताम इसमें रखिएगा, माम हंताम अर्थात अनुमोदन करें। ठीक है, तो इसका संपूर्ण अर्थ देखते हैं कि हे प्रकाशमान सूर्य रश्मि यानी कि सूर्य की किरणें, आज सूर्योदय के समय इधर उधर बिखर कर तुम लोग हमें पापों से निकालकर बचा लो, न केवल पाप से ही अपितु जो हमने कुछ निंदित कार्य किए हैं उनसे भी, दुख दारिद्र से, सबसे हमारी रक्षा करो। जो कुछ हमने कहा है मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और द्युलोक के अधिष्ठात्र देवता, उनका आदर करें, अनुमोदन करें और हमारी रक्षा करें। तो इसमें एक स्मरण योग्य बात यह है कि ये आप याद रखिएगा। देखिए किनको 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 कहा गया है उनका मित्र, सूर्य को, सूर्य का मित्र किन्हें किन्हें कहा गया है? वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक के अधिष्ठात्र देवता जो हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा सूर्य सूक्त यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सूक्त को देखेंगे। तो ठीक है।
धन्यवाद।